यह कहानी बहुत ही गहरी और जीवन के कुछ अहम पहलुओं को उजागर करने वाली है। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपनी सीमित सोच से बाहर निकले, नए विचारों और ज्ञान के लिए खुले रहे और आत्म मूल्य की पहचान करें। यह कहानी एक कुएं के मेंढक और सागर के मेंढक की बातचीत से शुरू होती है। एक दिन एक सागर से आया हुआ मेंढक एक छोटे से कुएं में प्रवेश करता है। कुएं का मेंढक, जो अपने जीवन का अधिकांश समय उसी छोटे से कुएं में बिताया था, जिज्ञासा से पूछता है, मित्र, तुम कहां से आते हो? सागर का मेंढक जवाब देता है, मैं सागर से आया हूं। सागर के बारे में सुनकर कुएं का मेंढक हैरान हो जाता है। उसने पहले कभी कुएं से बाहर कुछ देखा ही नहीं था। उसका संकुचित संसार केवल उस छोटे से कुएं तक ही सीमित था। उसे सागर शब्द का अर्थ समझ में ही नहीं आता। वह पूछता है, सागर, ये क्या होता है? ये किस कुएं का नाम है? सागर का मेंढक हंसते हुए उत्तर देता है, नहीं, ये कुएं का नाम नहीं है। यह एक विशाल जलराशि है जो दुनिया के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। कुएं का मेंढक अब भी परेशान हो जाता है। वह सोचता है, क्या इतना बड़ा कुआं हो सकता है? और फिर अपनी सोच को व्यक्त करते हुए वह कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाकर कहता है, क्या यह सागर इतना बड़ा है? सागर के मेंढक ने फिर कहा, नहीं मित्र, सागर इससे कहीं अधिक बड़ा है। यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कुएं का मेंढक अब और अधिक परेशान हो जाता है। वह कहता है, क्या यह सागर इतना बड़ा हो सकता है? और फिर उसने कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई और कहा, क्या सागर इतना बड़ा है? सागर का मेंढक जवाब देता है, नहीं, सागर अनंत है, अनंत रूप में फैला हुआ है। यह कल्पना से परे है। अब कुएं का मेंढक गुस्से में आकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने जितना देखा है उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तुम इसे कैसे कह सकते हो कि यह सागर इतना बड़ा है? बाहर जाओ, मुझे ऐसे झूठ बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। इस बिंदु पर कुएं का मेंढक पूरी तरह से सागर के विचारों को नकार देता है, क्योंकि उसकी सोच पूरी तरह से उसी कुएं तक सीमित थी। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वह अपने छोटे से संसार को ही सर्वोत्तम मानता था। उसे यह विश्वास हो गया था कि वही उसका सत्य है और इस सत्य के बाहर कुछ भी संभव नहीं है। यह कहानी सिर्फ दो मेंढकों की बात नहीं है, बल्कि यह मानवीय मानसिकता की एक प्रतीक है। यह कहानी हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति एक सीमित दृष्टिकोण से बाहर नहीं देखता, तो वह बड़े सत्य और ज्ञान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। कुएं का मेंढक उस छोटे से कुएं में रहकर सोचता है कि यही उसकी पूरी दुनिया है, जबकि सागर का मेंढक उसे बताने की कोशिश करता है कि दुनिया बहुत बड़ी और अनंत है। यह कहानी हमें अपने मानसिक दायरे को विस्तृत करने का आह्वान करती है। जैसे कुएं के मेंढक ने केवल वही स्वीकार किया जो उसने देखा और जाना था, ठीक वैसे ही हम भी अपनी सीमित जानकारी और अनुभव को ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन जब हम बड़े और व्यापक दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करते हैं, तब हम सागर जैसी विशालता को समझ सकते हैं। ये कहानी हमें सुकरात की भी याद दिलाती है, जिन्होंने सत्य को ढूंढने की प्रक्रिया में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। जब एथेंस के न्यायाधीशों ने सुकरात से कहा कि या तो तुम अपनी बातें बंद करो या फिर मौत को स्वीकार करो, तो सुकरात ने अपने सत्य से समझौता नहीं किया। यह उसी तरह था जैसे सागर का मेंढक कुएं के मेंढक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सागर अनंत है, लेकिन कुएं का मेंढक उसे नकार देता था। सुकरात ने अपने समय के लोगों को यह दिखाया कि वे अपने दायरे से बाहर नहीं देख रहे थे। उन्होंने सत्य की खोज की थी और उन लोगों से कहा था जो सीमित ज्ञान और पुराने विश्वासों के साथ जी रहे थे। लेकिन जैसे कुएं के मेंढक ने सागर के विचारों को नकारा, वैसे ही एथेंस के न्यायाधीशों ने सुकरात को नकारा और उसे मौत की सज़ा दे दी। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें अपनी सीमित सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सागर जैसा विशाल ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम अपने विचारों और विश्वासों के दायरे को विस्तृत करेंगे। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सीमाओं से बाहर जाकर नए अनुभव और विचारों के प्रति खुला रखता है। हमें नए विचारों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी सोच को विस्तार देना चाहिए। यदि हम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं,
तो हम कभी भी मानसिक रूप से बूढ़े नहीं होंगे। हमारी जिज्ञासा, खोज और सीखने की क्षमता हमेशा युवा बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।